नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स। और फिजिक्स का पहला चैप्टर रहेगा मापन और मात्रक। आज की क्लास में हम डिटेल में समझने वाले हैं कि मापन क्या होता है, मात्रक क्या होता है, मापन के लिए मात्रक की आवश्यकता होती है। तो इनके बारे में हम डिटेल से समझने वाले हैं। और चैप्टर ऐसा है कि जिससे लगभग हर एक प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहनी है क्लास। इससे हम मात्रक को रटेंगे नहीं, मात्रक निकालना भी सीखेंगे कि कैसे मात्रक उसके निकाले जाते हैं, है ना। यूनिट कैसे निकाले जाती है उसकी, एसआई पद्धति में, सीजीएस पद्धति में, ऐसे जो क्वेश्चन पूछते हैं। और विमी सूत्र भी उसका बनाना हम सीखेंगे। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, अंत तक जरूर देखना है इसको आपको। फिजिक्स, भौतिकी, पहला चैप्टर रहेगा इसका क्या, मापन और मात्रक। तो हमें मापन और मात्रक समझने से पहले हमें समझना है कि किनका मापन करना है। एक्चुअल में हमें वो तो पता चले कि मापन एक्चुअल में करेंगे किसका। मापन का मतलब उसको मापना है, और मापेंगे काहे से, मात्रक से। तो मापेंगे किसको, पहले उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियों के बारे में। तो सबसे पहले हम समझे कि भौतिक राशियां किन्हें कहते हैं। तो भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिनका हम मापन कर सकते हैं, जिनका यथार्थता पूर्वक हम मापन कर सकते हैं। बहुत आसानी से जिन राशियों का मापन किया जा सकता है भौतिक राशियां कहलाती है। या फिर जिन राशियों का यथार्थता पूर्वक मापन किया जा सकता है उसे हम भौतिक राशियां कहते हैं। कई तरह से इस परिभाषा को बोल सकते हैं। या फिर जिन राशियों को हम माप सकते हैं, जिनका हम मापन कर सकते हैं, वे राशियां क्या कहलाती है, क्या होती है, भौतिक राशियां होती है। जैसे हम बात करें, ये मार्कर है, इसमें वजन कितना है माप सकते हैं, इसकी लंबाई कितनी है माप सकते हैं। तो क्या हो जाएगी, ये लंबाई भौतिक राशियां हो जाएगी। वैसे हम बात करें कि जैसे कि ये बुक है, इसमें कितना वजन है, इसमें कितने पेज हैं, तो इनको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे हम घड़ी में बात करें कि उसमें समय होता है, उसका समय हम माप सकते हैं। जैसे या फिर ये जो पेज है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा क्या हो गई, भौतिक राशि हो गई, इसको हम माप सकते हैं। तो जिन भी राशियों का हम मापन कर सकते हैं, जिनको हम माप सकते हैं, वे सब क्या कहलाएगी, भौतिक राशियां कहलाएगी। जैसे कई एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, तापमान हो जाएगा, इन सबको हम माप सकते हैं, समय को हम माप सकते हैं। ये भी क्या हो जाएगी, भौतिक राशि। पर हम किसी व्यक्ति के अंदर जैसे कोई दुखी है या फिर कोई खुशी है, तो उसको हम नहीं समझ सकते कि वो कितना दुखी है, कितना वो खुश है, उसको हम नहीं समझ सकते, उसको हम माप नहीं सकते। उसके मापन के लिए हमारे पास कोई मात्रक नहीं। तो इसलिए वो कौन सी राशि में आ जाएगा, अभौतिक राशि में। तो भौतिक राशि में वे सभी आ जाएंगे जिनका हम मापन कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर हम समझेंगे भौतिक राशियों के प्रकार, भौतिक राशि के प्रकार। तो अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो ये दो टाइप की होती है। पहली हो जाएगी कौन सी, मूल राशि, मूल राशियां। और दूसरी हो जाएगी व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां। तो मूल राशियां कौन सी होती है, व्युत्पन्न राशियां कौन सी होती है, इनको हम समझते हैं एक एक करके। पहले हम समझते हैं किसके बारे में, मूल राशि के बारे में। तो ध्यान से समझे मूल राशि क्या होती है। इधर हम समझेंगे मूल राशियां। तो मूल राशियां वे राशियां होती है जो स्वतंत्र होती है, किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती। मतलब वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशियों की हमें आवश्यकता नहीं होती है, मतलब किसी अन्य राशियों पर वो निर्भर नहीं करती है। कौन सी राशि कहलाती है, मूल राशियां। जैसे हम एग्जाम्पल बात करें, मूल राशियों की संख्या
7 मानी गई है। मूल राशियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। तो ये 7 प्रकार की जो है मूल राशियां होती है, जिनको हम देखें कौन कौन सी हो जाएगी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखना है मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। कौन कौन सी है वो? सबसे पहले अगर हम बात करें तो लंबाई हो जाएगी, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, लास्ट कौन सी हो जाएगी? पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। और 2 पूरक राशियां होती है, 2 पूरक राशियां रहेगी, ये हो जाएगी पूरक राशियां। पहली है घन कोण, सॉरी समतल कोण, और दूसरी क्या है? घन कोण, जिसको ठोस भी बोला जाता है। घन कोण, समतल कोण और घन कोण, सॉलिड एंगल। तो ये 7 प्रकार की मूल राशियां होती है, जो कि अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है, किसी अन्य दूसरी राशियों पर ये निर्भर नहीं करती है, इसलिए इन्हें मूल राशि कहते हैं, ओरिजिन क्वांटिटीज कहते हैं, है ना। ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है, किसी अन्य राशि पर ये डिपेंड नहीं करती है। और ये 2 पूरक राशि है, याद रखना है, समतल कोण, प्लेन एंगल, घन कोण और सॉलिड एंगल। तो ये 2 पूरक राशियां हो गई। अब हम आगे इसमें पढ़ने वाले हैं, इनका पूरा कंप्लीट चार्ट देखेंगे कि जैसे ये लंबाई है तो लंबाई का मात्रक क्या होगा और उसका संकेत क्या होगा। तो डिटेल में हम इनके बारे में समझने वाले हैं। अभी हमने सिर्फ क्या देखा है? मूल राशि और उनके प्रकार, है ना। इसके फिर मात्रक क्या होंगे, पहले हम मात्रक को समझेंगे कि मात्रक एक्चुअल में होते क्या हैं, उसके बाद जो टेबल हम समझेंगे उसमें डिटेल में समझने वाले हैं। तो हमने समझ लिया मूल राशियां क्या होती है। अब देखेंगे हम क्या? व्युत्पन्न राशियां। क्या है व्युत्पन्न राशियां? व्युत्पन्न राशियां तो वे राशियां जो मूल राशि पर निर्भर करती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। मतलब वो एक्चुअल में मूल राशि से ही उत्पन्न होती है, इसलिए उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं। किन पर निर्भर करती है वो? मूल राशि पर। तो क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा अगर हम देखें, तो जो राशि मूल राशि पर निर्भर करती है व्युत्पन्न राशि कहलाती है। अब इनकी जो संख्या है वो असीमित है, इनकी कोई संख्या फिक्स नहीं है कि इतनी है, ये असीमित संख्या है। जैसे हम बात करें इसके एग्जाम्पल की कि कौन कौन सी राशि मूल राशि व्युत्पन्न राशि हो जाएगी। पहला हो जाएगा क्या? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, आयतन, चाल, वेग, त्वरण, कोणीय त्वरण, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, ये सब बल, कार्य, सब क्या हो जाएंगे? बल, कार्य, ये सभी जो राशि होगी ईटीसी, ये कौन सी राशि हो जाएगी? व्युत्पन्न राशि, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मूल राशि से ही उत्पन्न हुई है। जैसे अगर हम देखें क्षेत्रफल का फार्मूला, तो लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई भी क्या है? एक मूल राशि है, और चौड़ाई को लंबाई के जो मात्रक होता है मीटर, उससे ही मापते हैं। तो चौड़ाई भी एक लंबाई है एक्चुअल में, उसको उसका मात्रक भी क्या होता है? मीटर। तो ये किस राशि से बनी है? मूल राशि से, इसलिए क्या कहलाएगी? व्युत्पन्न राशि। वैसे ही क्षेत्रफल का अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? आयतन का क्या हो जाएगा? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तीनों का ही मात्रक क्या? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मीटर होता है। तो ये भी किससे? मूल राशि से बनी हुई है। चाल को अगर हम देखें तो क्या हो जाता है? दूरी बटे में समय। अब देखो यहाँ पे समय भी क्या है? एक मूल राशि है, और दूरी को लंबाई उससे मीटर से मापते हैं, तो ये भी क्या है? एक मूल राशि है दूरी भी यहाँ पे। तो इनसे अगर हम देखें
तो ये क्या बनी है, चाल एक व्युत्पन्न राशि है जो किससे उत्पन्न हुई है, मूल राशियों से, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम, व्युत्पन्न राशि। सिर्फ हमने समझने के लिए अभी लिखे हैं, इन सबको मैं डिटेल में इनके मात्रक कैसे बनाएंगे, अभी ये सूत्र लिख रहे हैं, सूत्र से फिर हम मात्रक कैसे बनाएंगे, उससे विमीय सूत्र कैसे बनाएंगे, वो सब कुछ डिटेल में समझने वाले हैं। अभी हमने समझ लिया कि मूल राशियां क्या होती है और फिर व्युत्पन्न राशियां क्या होती है। मूल राशि वे राशियां होती है जो जिनको व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, वो कि सात, जो कि कितने 7 प्रकार की होती है। क्या क्या हो जाएगी, लंबाई, सॉरी क्या हो जाएगा, हाँ लंबाई, और द्रव्यमान, द्रव्यमान के बाद क्या हो जाएगा, समय, समय के बाद क्या हो जाएगा, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो इस टाइप से क्या है, 7 प्रकार की मूल राशियां होती है। अब देखेंगे हम मात्रक के मात्रक क्या होते हैं एक्चुअल में। सबसे पहले हमने पढ़ा क्या, भौतिक राशि और भौतिक राशियों के प्रकार, फिर अब देखेंगे हम क्या, मात्रक। अब ये जो भौतिक राशियां होती है उनके मापन के लिए जिस उपकरण का हम यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। अभी हम भौतिक राशि पढ़ के आए हैं कि भौतिक राशियां क्या होती है। अब जो भौतिक राशियां उनको हमें मापना पड़ता है, तो उनके मापन के लिए जिस उपकरण का, जिस मानक का हम यूज करेंगे, उपयोग करेंगे, वही मानक क्या कहलाएगा, उसका मात्रक कहलाता है। तो अगर हम मात्रक की सिंपल परिभाषा बोले तो क्या हो जाएगी, भौतिक राशियों के लिए, अब वो मूल राशि हो व्युत्पन्न राशि, किसी के दोनों को मापना पड़ता है, तो भौतिक राशियों के मापन के लिए जिस प्रयुक्त उपकरण या फिर प्रयुक्त मानक, भौतिक राशियों के मापन के लिए प्रयुक्त संदर्भ मानक को ही क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, पहला हो जाएगा मूल मात्रक, और दूसरा हो जाएगा व्युत्पन्न मात्रक। तो इनकी परिभाषा अगर सिंपल वे में हम देखें तो क्या हो जाएगी, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक, जो मूल राशियों के मापन के लिए जिन मात्रक का यूज करेंगे उन्हें हम मूल मात्रक कहेंगे, या फिर मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा मात्रक क्या होता है। मात्रक की परिभाषा अगर देखें तो क्या हो जाएगा, भौतिक राशि के मापन के लिए, भौतिक राशियों के मापन के लिए प्रयुक्त संदर्भ मानक को मात्रक कहते हैं। मात्रक 2 प्रकार के हो जाएंगे, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक मूल राशियों के मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे वो टेबल को समझेंगे। सबसे पहले हम मूल राशियों वाली टेबल समझेंगे। मूल राशियां और फिर हो जाएगा उसका मात्रक, मूल मात्रक, और ये हो जाएगा उनका क्या, संकेत। तो जो 7 प्रकार की मूल राशियां है उसमें फर्स्ट क्या है हमारी, लंबाई, लेंथ बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर, इसके संकेत की बात करें तो हो जाएगा स्मॉल एम। दूसरी हो जाएगी क्या, लंबाई, द्रव्यमान, इसका अगर हम मात्रक देखें तो ये हो जाएगा किलोग्राम, और संकेत हो जाएगा केजी। थर्ड अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा समय, जिसका मात्रक हो जाएगा सेकंड, और संकेत देखेंगे तो क्या हो जाएगा एस। फोर्थ हो जाएगी यहाँ पे क्या, ताप, जिसका मात्रक हो जाएगा केल्विन, संकेत हो जाएगा के। इसके बाद फिफ्थ हो जाएगा विद्युत धारा, विद्युत धारा, इसका अगर हम बात करें संकेत की तो क्या हो, मात्रक हो जाएगा विद्युत धारा का एम्पियर, संकेत हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट हो जाएगी सिक्स्थ, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, संकेत हो, इसका मात्रक हो जाएगा कैंडेला,
और संकेत हो जाएगा इसका क्या, CD। नेक्स्ट हो जाएगा 7वीं जो राशि है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, मात्रक हो जाएगा इसका मोल, संकेत हो जाएगा MOL। तो ये 7 मूल राशियां हो गई है जो कि आपको याद कर लेनी है। ये याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम जो भी व्युत्पन्न राशि बनाएंगे और उनका जो भी हम फार्मूला बनाएंगे, उसका विमी सूत्र बनाएंगे, उन सब में इनकी ज़रूरत लगती है क्योंकि जो व्युत्पन्न राशि होती है वो मूल राशियों से ही बनती है और मूल राशि और मूल मात्रक आपको याद होने चाहिए, इनके संकेत याद होने चाहिए, इनके विमी सूत्र याद होने चाहिए, जो कि मैं बताने वाला हूँ आगे। अब जो 2 पूरक राशियां मैंने बताई थी उनको भी आपको साथ में याद कर लेना है। फर्स्ट क्या है यहाँ पे पूरक राशि में, फर्स्ट की अगर हम बात करें पूरक राशि, ये हो जाएगा समतल कोण, समतल कोण। ध्यान रखना कौन सी ये पूरक राशियां है, इसको मैं लिख देता हूं नहीं तो आप, पूरक राशियां क्या हो जाएगी, पहले घन को समतल कोण जिसका मात्रक होगा रेडियन, क्या होगा, मात्रक है इसका रेडियन, और संकेत हो जाएगा RAD। और दूसरा हो जाएगा क्या, घन कोण, और इसका ये मात्रक हो जाएगा स्टेरेडियन, संकेत हो जाएगा इसका SR, स्टेरेडियन। तो ये हो गई मूल राशियों की टेबल कंप्लीट, मूल राशि और मूल मात्रक के। अब देखेंगे हम क्या, ध्यान रखना है यहाँ पे विमी सूत्र के लिए ये जो एम है यहाँ पे मीटर के लिए, जो इसका विमी सूत्र के लिए विमाओं के लिए हम यूज करेंगे कैपिटल L, और द्रव्यमान के लिए यूज करेंगे क्या, मास, कैपिटल M, और समय के लिए क्या यूज करेंगे T। ये ध्यान रखना है ना। इसके लिए लंबाई के लिए क्या यूज करेंगे L, और द्रव्यमान के लिए क्या यूज करेंगे कैपिटल M, और समय के लिए यूज करेंगे हम T जब विमी सूत्र लिखेंगे तो, और इनको बड़े वाले ब्रैकेट में हम लिखेंगे, अभी सीखेंगे लिखना। पहले हम ये व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रक के बारे में और समझ लेते हैं, उनके संकेत के बारे में, उसके बाद फिर हम इनके विमी सूत्र समझेंगे। अब हम टेबल बनाएंगे व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशियां और मात्रक, इनके संकेत। जैसे कि हम पहली राशि लेते हैं यहाँ पे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का जो सूत्र होगा वो सूत्र क्या रहेगा इसका, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई का अगर हम मात्रक देखें तो क्या होता है मीटर, और चौड़ाई का भी मात्रक क्या हो जाएगा मीटर। तो इसके मात्रक को हम बोल सकते हैं क्या हो जाएगा, एक घात इसकी एक घात इसकी, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा इसका मात्रक, मीटर स्क्वायर। वैसे यहाँ पे हम हिंदी में लिखते हैं मीटर इंटू मीटर, तो क्या बन जाएगा मीटर स्क्वायर। और अगर संकेत के रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा, स्मॉल m का स्क्वायर, ये इसका संकेत हो जाएगा। अगर हम दूसरी राशि देखें तो ये हो जाएगी क्या, आयतन। इसका अगर फार्मूला देखें तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लंबाई गुणित चौड़ाई और गुणित ऊंचाई। तो लंबाई का भी मात्रक मीटर होगा, चौड़ाई का भी मात्रक क्या होगा, मीटर होगा, और ऊंचाई का भी मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। तो क्या हो जाएगा, मीटर का क्यूब। संकेत के रूप में क्या लिख सकते हैं, मीटर की घात 3 मीटर क्यूब, m का क्यूब। तीसरा अगर हम लिखे तो जैसे क्या हो जाएगा, चाल,
चाल बराबर फार्मूला होता है, अभी हम समझने वाले हैं डिटेल में, सिर्फ मैं यहाँ पे ये समझा रहा हूँ। चाल के बारे में समझेंगे, चाल क्या होती है, वेग, विस्थापन, दूरी, उसके बाद बल, कार्य, सबके बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। बिल्कुल हम फिजिक्स को बहुत आसान लैंग्वेज में और बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, प्रत्येक को यहाँ पे फिजिक्स समझ में आने वाली है। परंतु जो मैं बेसिक करवाता चल रहा हूँ इसमें, उसको आप समझते चले और याद करते चले। चाल का जो फार्मूला होता है वो क्या हो जाएगा, दूरी बटे में समय। अब इसका अगर हम मात्रक के रूप में लिखे तो दूरी का जो मात्रक होता है क्या होता है, मीटर, और समय का क्या होता है, सेकंड। तो इसको हम बोल सकते हैं मीटर प्रति सेकंड। क्या बोल सकते हैं, मीटर, या फिर इसको अगर हम, ये मीटर प्रति सेकंड हो गया मात्रक इसका, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, सेकंड जो है ऊपर जाके घात कायम हो जाएगी इसकी माइनस में, तो मीटर सेकंड का इनवर्स ये भी हो जाएगा। जैसे इसको क्या लिख सकते हैं हम संकेत के रूप में, मीटर पर सेकंड, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं ऊपर ले जाके घात ms की घात -1, ये हो जाएगा इसका मात्रक। अब देखें हम वेग, चौथा, तो वेग भी क्या होगा, वेग और चाल बात एक ही, यहाँ पे विस्थापन आ जाएगा, विस्थापन, परंतु ये सदिश राशि है, ये अदिश राशि है, विस्थापन बटे में समय। अब विस्थापन को भी मापा जाता है काय से, मीटर से, तो मीटर आ जाएगा, और बटे में ये सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हो गया ये। तो मात्रक क्या बोल सकते हैं, मीटर पर सेकंड, या फिर इसको भी हम वही लिख सकते हैं, मीटर, मीटर सेकंड की घात -1, और ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, या फिर मीटर सेकंड की घात -1। अब हम देखते हैं फिफ्थ, वेग के बाद क्या ले लेते हैं यहाँ पे, बल या फिर त्वरण देखते हैं। त्वरण को अगर हम समझें तो क्या होता है त्वरण, जैसे ये दूरी में परिवर्तन की दर को हम चाल कहते हैं, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, समय के सापेक्ष। वैसे ही त्वरण क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन की दर, वेग बटे में समय। अब यहाँ पे ध्यान से समझे, जो वेग का मात्रक है वो क्या आ गया है, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ध्यान से समझने का प्रयास करें, ये मीटर पर सेकंड तो ये था ही सही। अब इसके पूरे के बटे में ये समय का, ये तो वेग की जगह पे हमने लिख दिया, इसकी जगह पे, समय की जगह पे वही सेकंड आना है। अब ये क्या होगा यहाँ पे, जैसे इसके बटे में कुछ नहीं है, तो ये एक तो ऊपर गुने में जाएगा मीटर के, और ये मीटर सेकंड कहाँ पे जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बोल सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर मीटर ऊपर ही रहेगा, और ये सेकंड ऊपर जाके क्या हो जाएगी, घात माइनस में हो जाएगी, मीटर सेकंड, यहाँ पे लिख देते हैं हम, इसके बराबर में जो आएगा वो मीटर सेकंड की घात -2, ऐसा लिख सकते हैं। संकेत के रूप में लिखे तो, अगर इसको लिखेंगे तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसको अगर हम लिखे तो घात ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी, मीटर सेकंड की घात -2, बात एक ही है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें छठा, तो सिर्फ हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ रहे हैं, इनकी संख्या तो क्या है, असीमित है, जो व्युत्पन्न राशियां है, तो कुछ जो बेसिक है जिनको एग्जाम में पूछा जाता है वो अभी हम लिख रहे हैं, बाकी इनके बारे में जो चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। जैसे त्वरण आएगा तो त्वरण के बारे में पढ़ेंगे, बल का एक चैप्टर आना है, बल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे जैसे हम बल का भी निकालते हैं, बल बराबर होता है फार्मूला द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो देखो द्रव्यमान के लिए तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम, किलोग्राम लिख दिया हमने, और त्वरण की जगह पे क्या लिख सकते हैं, मीटर सेकंड, जो कि यहां पे निकाला है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर ले जाके घात माइनस में कैसा लिख सकते हैं, किलोग्राम, किलोग्राम। ये मैं सब डिटेल में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में जरा सा यहाँ पे प्रति ये हटा के इसको ऊपर ले जाके दे देंगे तो फिर आप कंफ्यूजन हो जाओगे, तो जैसे जैसे बन सकते हैं वो सारे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। किलोग्राम, मीटर सेकंड की घात -2 हो जाएगा। ठीक है, संकेत के रूप में अगर लिखे तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम
मीटर सेकंड की घात -2, और इसको ही बोल दिया जाता है न्यूटन। एसआई पद्धति में क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन के बराबर हो जाएगा ये, 1 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। इसको, इस मान को क्या मान लिया जाता है, 1 न्यूटन, जिसका संकेत क्या है, कैपिटल एन। अब देखते हैं हम अगला छठा कार्य, सातवां। अगर हम कार्य का फार्मूला देखें तो ये होता है बल गुणित विस्थापन, बल गुणित विस्थापन। अब देखो बल का मात्रक यहां से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर सेकंड की घात -2, और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। तो देखो ये मीटर का इस मीटर में गुना हो जाएगा, है ना, ये सब इनटू में है, तो इसका इनटू हो जाएगा, तो यहाँ पे घात इसकी 1, इसकी घात 1, तो क्या हो जाएगा, ये घात हम 2 लगा रहे हैं यहाँ पे डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की घात -2। संकेत के रूप में अगर इसको हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड, या तो प्रति सेकंड बटे में ले जाके लिखेंगे स्क्वायर को, प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की घात -2, इस टाइप से लिख सकते हैं। और यही हो जाता है क्या, इसका अगर सीजीएस पद्धति में मात्रक देखें हम, इसका बल का, इसके पहले वाले का, तो वो होता है डाइन, क्या होता है, डाइन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका अगर एसआई पद्धति में देखें मात्रक, तो कार्य का मात्रक होता है, इसको 1 जूल के बराबर बोल दिया जाता है, क्या, जूल, जिसको जे से प्रदर्शित करते हैं। और अगर इसका मात्रक सीजीएस पद्धति में देखें तो वो हो जाएगा अर्ग। अभी इनको मैं समझाने वाला हूँ डिटेल में, क्योंकि अभी मैंने आपको पद्धति नहीं पढ़ाई है कि एसआई पद्धति क्या होती है, सीजीएस पद्धति क्या होती है, एफपीएस पद्धति क्या होती है, एमकेएस पद्धति क्या होती है, इन सबको हम डिटेल में समझने वाले हैं जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये ध्यान रखना, सीजीएस है और ये क्या, एसआई पद्धति में है। अभी सिर्फ समझ लेना इसको, उसके बाद हम समझेंगे इनके बारे में, और सिर्फ नोट कर लेना अभी। तो ये हो जाएगा सीजीएस पद्धति में। रिलेशन भी देखेंगे कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है, सारे सब कुछ समझने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, और कैसे हम इनके जो व्युत्पन्न राशि है, इससे हम मात्रक कैसे बनाएंगे, फिर उनके संकेत को कैसे लिखेंगे, ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास थोड़ी क्या है, लंबी हो रही है, फर्स्ट क्लास है तो इंट्रो क्लास के रूप में ही रहेगी ये। तो कल से हम इसमें सिस्टमेटिक, वैसे इसके बाद से ही हम पढ़ेंगे, तो कल तक की क्लास में आपको इतना टॉपिक कंप्लीट कर लेना, ताकि आगे का आपको अच्छे से समझ में आ सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।